नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार कॉमर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, तीनों स्ट्रीम में लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और इसी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अहम और किरदार टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये डिमांड वर्ड सुनते ही मन में अलग अलग बात होता है। ध्यान देना, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ न कुछ गुड्स या सर्विस बेच रहा है, और एक वे लोग जो किसी न किसी गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ध्यान देना, बिजनेस में दो पक्ष हैं, एक सेलर है और एक कस्टमर है। आज का हमारा टॉपिक जो है ये कस्टमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर से रिलेटेड है। एक इंसान जब भी किसी दुकान में जाता है तो जाने के बाद अपना उसको जो चीज़ चाहिए, नीड, जिस चीज़ का उसको ज़रूरत होता है वो वही चीज़ खरीदता है। तुम अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बुक स्टोर में जाके अकाउंट्स का बुक खरीदोगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का बुक खरीदोगे? सोचो। अब अगर साइंस के स्टूडेंट हो और तेरे को बुक परचेज करना है तो क्या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का बुक लोगे? नहीं, आप वही चीज़ परचेज करते हो, उसका प्राइस देते हो जिस चीज़ का आपको ज़रूरत होता है, जिस चीज़ का आपको नीड होता है। और जो नीड है, इस नीड को, इस ज़रूरत को जिस चीज़ के द्वारा भी पूरा किया जाएगा, हम उसके लिए कीमत देने को तैयार होते हैं। समझ में आई बात? लॉ ऑफ डिमांड किससे रिलेटेड है? कस्टमर से या सेलर से? कमेंट बॉक्स में जवाब दो, वीडियो पॉज करो। समझ में आया? अब जरा सोचो, ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या? कहता क्या है ये? तो ह्यूमन का साइकोलॉजी को समझो। एवरेज लोग जो हैं बाजार में जाते हैं तो आखिर करते क्या है? सामान तो खरीदते हैं, लेकिन खरीदते वक्त उनके दिमाग में उठक पटक होते रहता है। हजारों लाखों लोगों पर रिसर्च करने के बाद इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने एक नियम बनाया। क्या? कि जब जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई 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 होता है, लोग उसको कम 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 खरीदना चालू करते हैं। प्रोडक्ट जितना सस्ता होता है और काम का होता है, लोग उतना ज़्यादा खरीदते हैं, और जितना कम होता है उतना ही कन्फ्यूज आ गया। हम कन्फ्यूज आ गए। देख लो भाई, बतिया इज द सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी, थोड़ा नज़र समझ लेना। देखो क्या है कि जब वस्तु का प्राइस, गुड्स और कमोडिटी का प्राइस हाई होता है तो लोग कम खरीदते हैं, पर जैसे जैसे प्राइस 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 डिमांड डिमांड डिमांड, ये प्राइस डाउन, डिमांड अप, प्राइस और डाउन, डिमांड और अप, दोनों बराबर, दोनों बराबर। अब प्राइस डाउन, डिमांड ज़्यादा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। वस्तु का दाम महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। देखो यहाँ प्राइस दिख रहा है। जब प्राइस इसका 10 रुपया था तो मार्केट में लोग 2 kg, 2 यूनिट, कुछ भी होगा, 2 चीज़ का डिमांड कर रहे थे। प्राइस 10 से घट के 8 हो गया। तो इस चार्ट को गौर से देखो। जब प्राइस 10 रुपया था, 10 रुपया, $10, 10 यूनान, कुछ भी, 10 मतलब 10, सबसे हाईयर जब प्राइस था 10, डिमांड था 2, प्राइस डाउन होके 8, 6, 4, 2 गया, और ये डिमांड जो है 2, 4, 6, 8 गया। मतलब जैसे जैसे प्राइस डाउन, डिमांड अप। समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस। बात क्लियर है? हम हट जाते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लो,
नोट कर लो, साथ ही साथ नोट करते चलना, ठीक। अब जरा सोचो, अब दूसरा बात सोचो, व्हाट इज डिमांड पहला टॉपिक था, क्लियर। बोलता है एजम्पशन ऑफ डिमांड। एजम्पशन मतलब हर जगह पे नियम कानून काम करेगा। हम बोले हाँ भाई, कुछ कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन रखोगे तो ये नियम काम करेगा, दुनिया के हर कोने में काम करेगा। जो वो अपवाद है, एजम्पशन है, ये क्या क्या होता है जरा सोचो। एक इनकम की बात करते हैं, एक कस्टमर महीना में 10,000 कमाता है, तो वो सामान बड़ा और उसका 4-5 लोग हैं फैमिली में। अब उसका इनकम अगर 10,000 से सीधे 5 लाख हो जाए तो क्या बाजार में जाकर के ये काम करेगा? अब वो रेट ही नहीं पूछेगा कितना है, हाउ मच। सामने बोला सर 350, 500 का नोट देगा, बोलेगा कितना चेंज। तो ऐसा रईस आदमी के पास ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, टेस्ट। जैसे ही सावन का महीना आता है, भारत के जितने भी हिंदू हैं उसमें 80% हिंदू नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। ये नॉर्मल है, ये आप भी देखे होंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं अपने मोहल्ले में देख लो, एक से एक नॉन वेजिटेरियन आज शुद्ध शाकाहारी बन के घूम रहे हैं। इसका असर बाजार पे क्या पड़ रहा है? तो ध्यान देना, जैसे लोगों का टेस्ट, फैशन, इंटरेस्ट चेंज हो गया तो उस चीज़ का डिमांड या तो वो बढ़ा देगा या तो वो घटा देगा। लेकिन अगर लोग खाना छोड़ दें नॉनवेज, तो बाजार में डिमांड कितना भी सस्ता कर दो मुर्गा, लोग नहीं खरीदेंगे। कितना भी महंगा करो, लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट, फैशन, स्टाइल बदल गया रे मैन। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या बोलते हैं, तू नहीं कोई और सही। अब चाय पीने का मन कर रहा था, दुकान में गए, चाय पिला भाई। दुकानदार बोला बॉस चाय है ही नहीं, कॉफ़ी दूं क्या? तो चाय के बजाय कॉफ़ी जब आप प्रेफर करते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप ऑटो में जाएंगे, कार में जाएंगे, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, ऑप्शन है। आपका जैसा बजट है वो बजट बताता है कि आप क्या यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में कम बेसी नहीं होना चाहिए। अब चाय का दाम 10 रुपया है और कॉफ़ी का दाम 20 रुपया है पर कप। अब सोचो कि अगर बाजार में प्राइस कॉफ़ी का दाम घट के 10 हो जाए, चाय भी मिल रहा है 10 में और कॉफ़ी भी मिल रहा है 10 में। समझ में आ रहा है बात? चाय भी 10, कॉफ़ी भी 10। अब क्या होगा? तो जो लोग चाय पी रहे थे अब तुरंत का तुरंत स्विच ऑफ कर जाएंगे कॉफ़ी की ओर, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस घटा है। ध्यान देना, घटता प्राइस कॉफ़ी का है और डिमांड घटता है चाय का। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखो, कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट, अब कार ले लो तो कार बिना पेट्रोल का चलेगा? अगर पेट्रोल का दाम महंगा हो जाए या कम हो जाए, पेट्रोल हो जाए 500 रुपया लीटर, तो लोग पेट्रोल वाला कार नहीं, अब बैटरी वाला कार खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट गुड्स की मार्कर है, इसके अंदर इंक है ना, बिना इंक का ये मार्कर है क्या? और इंक अगर लेके हम घूमते रहे, मार्कर ही नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स का क्या होता है? आई एम अ बिग जीरो विदाउट यू माय डियर। अगर आप देखोगे नहीं, आप स्टूडेंट ना रहो, तो हम टीचर करेंगे क्या? बोथ ऑफ अस आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वरना उसका प्राइस चेंज होगा और इफेक्ट इस पे होगा। सब मोबाइल देखना बंद कर दें तो ऑनलाइन एजुकेशन का वाट लग जाएगा। समझ में आ रही है बातें? और देखो, फ्यूचर प्राइस, ये तो इंडिया में बड़ी ज़बरदस्त होता है।
आज अगर न्यूज में आ जाए कि आज 12 बजे के बाद पेट्रोल का दाम 100 के बजाय 150 रुपया लीटर हो जाए, अगर ये मालूम हो जाए पब्लिक को कि कल पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, तो लोग लीटर में नहीं पूरा टंकी फुल करवाएंगे। आज कुछ लोग तो ड्राम में रख लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है। आज भी 100 रुपया दाम कम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में 150 होने वाला है। तो आज डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, सोचो। पॉपुलेशन, अब आबादी बढ़ गया। ध्यान देना, अभी जो है इंडिया में सावन के मौसम में नॉन वेज मुर्गा मटन मछली का दुकान में कस्टमर दिखिए नहीं रहा है। जो लोग हैं सो गिने चुने। जैसे ही सावन खत्म होगा पूरा का पूरा बाजार टूट पड़ेगा उस बाजार में। तो सावन में डिमांड कम, लोग कम। अब कम है, कितना भी सस्ता कर लो कोई खाएगा नहीं। और जैसे ही सावन खत्म हुआ रेट तुम कितना भी रखो भाई लोग छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ बातें हैं, एजम्पशन। इनकम नहीं बदलना चाहिए, टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं बदलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में भी वही हाल है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, ये बातें मत करना। और मार्केट में पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। समझ में आया? तो ये था हमारा एजम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और ये लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आपने बड़ा ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। इन्हीं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं इकोनॉमिक्स का डिटेल चर्चा आपके साथ करता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लो और बेल बटन को भी जरूर प्रेस मार देना। और कोई भी डाउट हो, ये नंबर जो दिख रहा है ना, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? और आप सबों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, तीनों स्ट्रीम में लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और इसी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अहम और किरदार टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये डिमांड वर्ड सुनते ही मन में अलग अलग बात होता है। ध्यान देना, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस बेच रहा है, और एक वे लोग जो किसी न किसी गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ध्यान देना, बिजनेस में दो पक्ष हैं, एक सेलर है और एक कस्टमर है। आज का हमारा टॉपिक जो है ये कस्टमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर से रिलेटेड है। एक इंसान जब भी किसी दुकान में जाता है तो जाने के बाद अपना उसको जो चीज़ चाहिए, नीड, जिस चीज़ का उसको ज़रूरत होता है वो वही चीज़ खरीदता है। तुम अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बुक स्टोर में जाके अकाउंट्स का बुक खरीदोगे या फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो का बुक खरीदोगे? सोचो। अब अगर साइंस के स्टूडेंट हो और तेरे को बुक परचेज करना है तो क्या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का बुक लोगे? नहीं, आप वही चीज़ परचेज करते हो, उसका प्राइस देते हो जिस चीज़ का आपको ज़रूरत होता है, जिस चीज़ का आपको नीड होता है। और जो नीड है, इस